अब की बार होने वाला पीएसएल पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पहले से ज्यादा शानदार होने वाला है। और अगर हम ये कहें कि पीएसएल के एक नए दौर का आगाज होने वाला है पीएसएल 11 से, तो ये गलत नहीं होगा। पीएसएल क्यों इंटरेस्टिंग होगा, जैसे हम बात करने वाले हैं रिटेंशंस पे, डायरेक्ट साइनिंग पे, ड्राफ्ट की डेट के बारे में। इस पे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि पीएसएल कैसे और क्यों इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सबसे पहले आप जानते हैं कि दो नई टीम्स आ चुकी हैं, जैसे हैदराबाद और सियालकोट। और इन दो नई टीम्स के आने के बाद पीएसएल जो है वो एक्सटेंड हो गई है और जो फैंस का इंटरेस्ट है वो भी बढ़ गया है। जैसे सियालकोट के जो अब फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश होंगे, इसी तरह हैदराबाद। और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो देखने को मिलने वाला है, जैसे कराची वर्सेस हैदराबाद, सियालकोट वर्सेस लाहौर। ये जो राइवलरी थी पहले, जैसे कराची वर्सेस लाहौर, और इस तरह से हम देखते थे। अब इन दोनों शहरों के दरमियान मुकाबला होगा, हैदराबाद वर्सेस कराची। और साथ ही में जो पहले बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चीज़ हो जाती थी कि शुरुआत के 2-3 मैचेस के बाद ही पॉइंट्स टेबल हमारे सामने आया कर देता था कि कौन सी टीम आगे जा रही है और कौन सी टीम बाहर जा रही है। पहले जो है वो 5 टीम्स थी, जिसमें लाहौर कलंदर की टीम हारती थी और शुरुआत में ही बाहर हो जाती थी। पहले 2-3 सीजन्स हमने राना फवाद साहब को रोते ही देखा, मुंह लटका हुआ ही उनका हमने देखा। और बड़े जो है वो इमोशनल फैंस हो गए थे लाहौर कलंदर के, और बड़ी फैन फॉलोइंग भी बन गई थी उसी रोने धोने को देख के, क्योंकि वो जो राना फवाद साहब आते थे और जिस तरह से वो इमोशनल हो जाते थे, कभी रो रहे होते थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फैंस कनेक्ट हुए लाहौर कलंदर के साथ। उसके बाद मुल्तान सुल्तान जब आई, और मुल्तान सुल्तान के आने के बाद हालात पतले हो गए कराची किंग्स के, और कराची किंग्स अगले मरहले में यानी कि प्ले ऑफ्स में नहीं जा सकती थी। और कभी लाहौर बाहर जा रही है, कभी कराची बाहर जा रही है, तो बिल्कुल शुरू में ही पीएसएल बोरिंग हो जाती थी और हालात बिल्कुल क्लियर हो जाते थे। शुरुआत में जो टीम्स प्ले ऑफ्स में जाती रही हैं शुरू के सीजन्स में, उनमें कोयटा ग्लेडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान। लेकिन जो आखिरी 4-5 सीजन हुए हैं उनमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से वापस कमबैक किया है लाहौर की टीम ने शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी में, और शाहीन ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को लीड किया है और 3 ट्रॉफीज लाहौर कलंदर जीती है। अब जो मेन चीज़ है वो ये कि अब 8 टीम्स के आने के बाद जो मुकाबला होगा वो टीम्स में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे मुकाबला रन रेट का भी होगा, और कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ्स में जाएंगी इसके लिए जो पॉइंट्स टेबल होगा उसमें काफ़ी ऊपर नीचे होता हुआ आप देखेंगे टीम्स को। और ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। कभी आप देखेंगे कि कुछ आवर्स का गैप आ जाएगा और वहाँ पे टीम्स तेज़ रन करने की कोशिश करेंगी, जल्दी चेस करने की कोशिश करेंगी, और कहीं पे कुछ रन्स का मार्जिन होगा, जीतना पड़ेगा टीम्स को, तभी वो प्ले ऑफ्स में जा सकेंगी। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है इस साल, ये जो 2 टीम्स बढ़ गई हैं। अब इसके बाद बात करें कि रिटेंशंस का क्या होगा। तो पहले आप जानते हैं कि 8 प्लेयर्स की रिटेंशन होती थी, और इस बार क्योंकि 2 नई टीम्स आई हैं और जो नई टीम्स हैं वो तो यही चाह रही थी कि कोई भी रिटेंशन ना हो और बिल्कुल नए सिरे से सारे जाके ड्राफ्ट में अपने प्लेयर पिक करें। लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है, जिन टीम्स ने 10-10 साल दिए हैं ये उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। जैसे कुछ प्लेयर्स हैं जो अपनी टीम का फेस हैं, जैसे लाहौर कलंदर से शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और इन प्लेयर्स को वो कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, साथ में फ़खर जमान। इसी तरह इस्लामाबाद को देखें तो शादाब खान, जिन्होंने ट्रॉफीज़ भी जितवाई अपनी टीम को, 3 बार चैंपियन है इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो कभी नहीं चाहेंगे इस्लामाबाद वाले के शादाब खान छोड़ के जाए। अब पेशावर ज़ल्मी को देखें तो वहाँ पे बाबर आजम है, तो बाबर आजम को छोड़ना सोचेगी भी नहीं पेशावर की टीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैन बेस बाबर ने रखी हुई है, गहरी हुई है पेशावर ज़ल्मी के लिए। उसके बाद इसी तरह बाकी भी टीम्स हैं जिनमें कुछ प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल एक फेस हैं टीम के, तो उन्हें छोड़ने के बारे में टीम्स नहीं कभी भी नहीं चाहेंगी वो प्लेयर्स जाएं। तो उसी चीज़ को देखते हुए पीसीबी ने यह फैसला किया है कि 3 प्लेयर्स की रिटेंशन अलाउ होगी, और बाकी जो पहले से 6 टीम्स हैं इनकी 3-3 रिटेंशन ये रखेंगे, और बाकी जो 2 नई टीम्स हैं इन्हें लिस्ट दी जाएगी और ये भी अपने 3-3 प्लेयर्स पिक कर लेंगे। ये तो बात हो गई है रिटेंशन की, जो कि ड्राफ्ट से पहले हो जाएगी सारी चीज़। अब ड्राफ्ट से पहले एक और मरहला होगा यहाँ पे जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए, कि वो डायरेक्ट प्लेयर साइन कर सकती हैं, 1 या 2 प्लेयर शायद, लेकिन फिलहाल यही चांस है कि 1 प्लेयर डायरेक्ट साइनिंग के लिए अलाउ होगा। जैसे बाबर को डायरेक्ट साइन किया था यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स ने, इसी तरह से पीएसएल में जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वो ड्राफ्ट में जाने से पहले 1-1 प्लेयर डायरेक्ट साइन कर लें। तो अब सवाल यह है कि मेगा ड्राफ्ट कब होगा। तो ड्राफ्ट की जो डेट सामने आ रही है वो है 30 जनवरी, और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के दौरान ही ड्राफ्ट होगा, और ये बेहतरीन टाइम है क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स
पाकिस्तान में ही होंगे। उसके बाद हमने जाना है वर्ल्ड कप के बाद जब हम आएंगे तो पीएसएल में और वर्ल्ड कप खत्म होने में जो दिन है वो सिर्फ 10 हैं। उस दौरान ड्राफ्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। तो बेहतर यही है कि टाइम से पहले यानी कि जनवरी के एंड में जो डेट इस टाइम सामने आ रही है वो डेट है 30 तारीख। तो 30 तारीख को तकरीबन ड्राफ्ट हो जाएगा पीएसएल का। और बाकी अब देखते हैं कि क्या कोई नई अपडेट आती हैं। पीएसएल से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आएगी, जैसे कोई प्लेयर अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा या ओवरसीज़ कौन से प्लेयर्स पीएसएल में होंगे, जो अपडेट्स आएंगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे फेसबुक पे भी और साथ में यूट्यूब पे भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें।